हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट if angles A, B, C and D of the quadrilateral ABCD taken in order are in the ratio 3:7:6:4, then ABCD is a. Now let's see the options. Option A rhombus, option B parallelogram, option C trapezium and option D kite. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल्स ए बी सी और डी जो हैं ये एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, और इनका रेशियो है 3:7:6:4। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए बी सी डी यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, all vertex angles in quadrilateral। तो हमारे पास जो सम होता है सभी वर्टेक्स एंगल का क्वाड्रिलेटरल में वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास वर्टेक्स एंगल क्या क्या है यहाँ पर, ए बी सी और डी। तो हम अगर इनका सम करें तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो इनका सम क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब हमारे पास जो रेशियो गिवन है, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी, ये है हमारे पास 3:7:6:4, ये हमें गिवन है यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए होगा हमारे पास 3x, एंगल बी होगा हमारे पास यहाँ पर 7x, एंगल सी होगा हमारे पास 6x और एंगल डी होगा हमारे पास 4x। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7x, बिकॉज b की वैल्यू क्या है, एंगल b की 7x, और c की वैल्यू है 6x, एंगल c की वैल्यू क्या है 6x, एंड प्लस एंगल d की वैल्यू है 4x। तो इन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से ये आएगा 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारे पास 18 डिग्री। तो x 18 डिग्री आया है। अब अगर हम एंगल ए देखें तो एंगल ए था हमारा 3x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 18, तो ये आएगा 54 डिग्री। तो एंगल ए है हमारे पास 54 डिग्री। इसी तरह एंगल बी देखें तो एंगल बी क्या था हमारे पास, वो है 7x। तो ये आएगा 7 × x की वैल्यू क्या है 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 126 डिग्री। तो एंगल भी आया है 126 डिग्री। एंगल सी अगर हम देखें तो एंगल सी है हमारे पास 6x, यानी कि 6 × 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 डिग्री। तो एंगल सी आया है 108 डिग्री, और हमारे पास एंगल डी आया है यहाँ से 4x था, तो ये हो जाएगा 4 × 18 डिग्री, तो ये आएगा 72 डिग्री। तो एंगल डी है यहाँ पर 72 डिग्री। तो अब यहाँ पर अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। यहाँ पर ये इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगा A, इसे हम मान लेंगे B, ये C है और यहाँ पर ये D है। तो जो एंगल A है हमारा ये क्या है 54 डिग्री, एंगल B है यहाँ पर फिर हमारा 126 डिग्री, एंगल C है हमारे पास 108 डिग्री, और एंगल D है हमारे पास 72 डिग्री। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास अगर हम DC को एक्सटेंड करें या प्रोड्यूस करें E तक, तो हमारे पास ये जो एंगल BCE है ये क्या हो जाएगा, ये 72 डिग्री होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल BCE है ये किस पर बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन पर है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल BCD प्लस एंगल BCE जो है इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास एंगल BCD क्या है 108 डिग्री है प्लस एंगल BCE, तो इनका सम क्या आएगा हमारे पास, ये 180 है 180 डिग्री, तो एंगल BCE हो जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। ये हमारे पास एंगल BCE आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल BCE और एंगल D जो है दोनों इक्वल आए हैं,
और ये दोनों किस पर लाई कर रहे हैं, ये एक ही लाइन पर सेम एंगल बना रहे हैं जो कि है एंगल डी ई, जो है लाइन डी ई पर ये दोनों सेम एंगल बन रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सेम ही लाइंस पर, तो हम क्या कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो बी सी क्या होगी, पैरेलल होगी ए डी के, बिकॉज यहाँ पर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे पास ये दोनों इक्वल आए हैं। हम देख सकते हैं एंगल डी भी हमारे पास क्या है 72 डिग्री, और एंगल बी सी ई भी क्या है 72 डिग्री, और ये सेम लाइन पर बन रहे हैं यहाँ पर डी ई पर। तो हम कहेंगे कि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो इसलिए हमारे पास बी सी पैरेलल हो जाएगी ए डी के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल्स हैं, अगर हम एडजेसेंट एंगल्स का सम करें यहाँ पर, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा 120। हमारे पास एंगल ए क्या है यहाँ पर, एंगल ए है 54 डिग्री प्लस एंगल बी है 126 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह अगर हम एंगल सी प्लस एंगल डी देखें तो ये होगा हमारे पास, एंगल सी है हमारे पास 108 डिग्री प्लस एंगल डी है हमारे पास 72 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी और प्लस एंगल डी भी क्या है 180 डिग्री। तो अगर हम देखें कि एडजेसेंट एंगल्स का भी सम हमारे पास क्या आ रहा है, बिकॉज एंगल ए और एंगल बी क्या है एडजेसेंट एंगल्स, एंगल सी और एंगल डी क्या है एडजेसेंट एंगल्स, तो इनका सम क्या है हमारे पास 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पर पैरेलल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और बी सी पैरेलल है ए डी के। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो साइड्स पैरेलल हों और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो बेसिकली ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा हमारे पास ये क्या होगा, ट्रिपीजियम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रिपीजियम, बिकॉज हमारे पास ट्रिपीजियम में क्या होता है कि दो साइड तो पैरेलल होती हैं और जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ट्रिपीजियम। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, ट्रिपीजियम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।